नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर फेस्ट के लिए हम देख रहे थे राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस। क्लास नंबर 11 आज हमारी रहेगी, जिसके अंदर हम देखेंगे भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर रामनाथ कोविंद तक कौन कौन भारत के राष्ट्रपति बने और उनके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो आपके सामने रखने का मैं प्रयास करूंगा। इससे पहले हमने क्लास 9 और 10 के अंदर संपूर्ण राष्ट्रपति के बारे में चर्चा कर ली थी। राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उनके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। मित्रों, इतिहास विषय हमारा पेपर फेस्ट के लिए कंप्लीट हो चुका है। राजनीति विज्ञान की ये क्लास नंबर 11 चल रही है। इन सभी की पीडीएफ आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर के अंदर मिल जाएगी। लिंक अगर आपको चाहिए ऐप का तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और जो मेरे नए साथी हैं हमारे साथ जुड़े हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। चलते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो की ओर। आज हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारत के जो राष्ट्रपति बने हैं उनका अध्ययन करेंगे। एक नंबर पे हमारे राष्ट्रपति आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब से कब तक ये राष्ट्रपति बने तो देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति बने और 13 मई 1952 तक राष्ट्रपति रहे। उसके बाद चुनाव में 13 मई 1952 को राष्ट्रपति बने और 13 मई 1962 तक ये राष्ट्रपति रहे। एकमात्र राष्ट्रपति है जो लगातार 2 बार इस पद पर आए और 3 बार शपथ ली। मतलब 5 साल का राष्ट्रपति का कार्यकाल रहता है। पहली बार ये राष्ट्रपति बन गए थे 1950, 26 जनवरी 1950 को और 13 मई 1952 तक राष्ट्रपति रहे। लगभग 2 से 2.5 साल तक ये राष्ट्रपति यहां पे रहते हैं। लेकिन फिर वापस ये राष्ट्रपति बनते हैं 13 मई 1952 से 1957 से फिर इनको राष्ट्रपति बना दिया जाता है और 13 मई 1962 तक ये लगातार भारत के राष्ट्रपति रहते हैं। मतलब 2 बार इस पद पर आए और शपथ 3 बार। एक बार ले ली उन्होंने 26 जनवरी 1950 को, दूसरी ली 13 मई 1952 को, तीसरी ली 13 मई 1957 को। 3 बार इन्होंने शपथ ली। 2 बार पद पर आए, 3 बार इन्होंने शपथ ली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न मिला था 1962 में। कब मिला था? 1962 के अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न मिला दोस्तों। तो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे 26 जनवरी 1950 को। आगे चलते हैं। इनके बाद हमारे राष्ट्रपति बनते हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो राजेंद्र प्रसाद के समय उपराष्ट्रपति थे। मित्रों, जैसे हमारी नेक्स्ट जो क्लास है वो रहेगी उपराष्ट्रपतियों की, उनमें आपको इनके बारे में चर्चा करेंगे तो बता देंगे। यहां पे हमें सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति से रिलेटेड ही चीजें देखनी है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन बने थे 13 मई 1962 को राष्ट्रपति और 13 मई 1967 तक ये राष्ट्रपति रहे। 5 साल तक इन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण किया। शिक्षक से राष्ट्रपति, क्वेश्चन आया हुआ है, शिक्षक से राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। दार्शनिक चिंतक राष्ट्रपति कहा जाता है। इनको दार्शनिक चिंतक राष्ट्रपति भी कहा जाता है। और इनको भारत रत्न कब मिल गया था? 1954 को। राष्ट्रपति बनने से पहले ही इनको भारत रत्न मिल गया था दोस्तों। तो एस राधाकृष्णन कब बने हैं? 1962 से 1967 तक ये राष्ट्रपति रहे। शिक्षक से राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं। दार्शनिक चिंतक राष्ट्रपति इनको ही कहा जाता है। और राधाकृष्णन को भारत रत्न 1954 में मिल गया था। ये थे 2 नंबर के राष्ट्रपति। राधाकृष्णन के बाद भारत के राष्ट्रपति बनते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन दोस्तों। देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन 13 मई 1967 को राष्ट्रपति बने और 3 मई 1969 को यह क्या हो गया? इनका देहांत हो गया। लगभग 2 साल तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। पहले अल्पसंख्यक राष्ट्रपति और पद पर मृत्यु। पहले अल्पसंख्यक राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। समझ में आ गया? दूसरा, ऐसे राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति पद पर रहते हुए, जिनकी भारत के ऐसे प्रथम राष्ट्रपति जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ, वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। 2 क्वेश्चन यहां से हो गए।
इनको भारत रत्न मिला था 1963 में, यानी कि राष्ट्रपति बने इससे पहले ही इनको भारत रत्न मिल गया था। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 1969 तक जो है भारत के राष्ट्रपति रहे, और राष्ट्रपति रहते हुए उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। पद पर रहते हुए भी इनकी मृत्यु हो गई थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन है जो ये पहले अल्पसंख्यक राष्ट्रपति थे। अब मित्रों, जैसे ही इनका पद खाली हुआ है, समय से पूर्व इनका पद खाली हुआ है, तो यहां पे क्या बनना है, कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति, जैसे इनकी मृत्यु होती है, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं वीवी गिरी। कौन बनते हैं, वीवी गिरी। 3 मई 1969 को बने और 20 जुलाई 1969 तक ये क्या रहे, कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। ये प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे जिन्होंने भी अपना क्या कर दिया, यहां पे त्याग पत्र दे दिया है दोस्तों। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति भी वीवी गिरी बने, और प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति जिन्होंने अपना त्याग पत्र दिया वो भी कौन है, वीवी गिरी है दोस्तों। जब इन्होंने त्याग पत्र दे दिया तो फिर से क्या हो गया है, पद खाली हो गया है, चुनाव अभी हुए नहीं है। तो ऐसी स्थिति में पुनः कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। किसको, एम हिदायतुल्लाह को। एम हिदायतुल्लाह उस समय क्या थे, सीजेआई थे दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश थे। तो एकमात्र सीजेआई है एम हिदायतुल्लाह जो क्या बने हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। जब 20 जुलाई 1969 को वीवी गिरी ने त्यागपत्र दे दिया तो 20 जुलाई 1969 को बन गए हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति एम हिदायतुल्लाह, और 24 अगस्त 1969 तक ये क्या रहे, कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे, क्योंकि 24 अगस्त 1969 को क्या हो जाए, चुनाव हो गए थे राष्ट्रपति के। सबसे कम समय के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने, एम हिदायतुल्लाह बने दोस्तों। इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तीसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका निधन होने की वजह से यहां पर कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। पहला बने थे वीवी गिरी, दूसरी बार बने थे हिदायतुल्लाह दोस्तों। आगे चलते हैं और देखते हैं 4 नंबर पर त्याग पत्र दिया था वीवी गिरी ने, और यहां पर अगले चुनाव में वीवी गिरी क्या बन जाते हैं, राष्ट्रपति बन जाते हैं। 24 अगस्त 1969 को ये राष्ट्रपति बने और 24 अगस्त 1974 तक ये इस पद पर रहे। मतलब चौथे राष्ट्रपति जो 1969 में बने और 1974 तक अपने पद पर रहे। द्वितीय वरीयता, यहां पे सेकंड वरीयता से जीतने वाले एकमात्र राष्ट्रपति है। जो हमने राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया देखी थी वहां पर अच्छी तरह आपको बताया था वरीयता क्रमांक। ये ऐसे राष्ट्रपति है जो द्वितीय वरीयता से जीते थे, और भारत के अब तक के एकमात्र ही ऐसे राष्ट्रपति हैं जो द्वितीय वरीयता से जीतकर राष्ट्रपति बने हैं। इनको भारत रत्न मिला था 1975 में। 1974 में इनका कार्यकाल खत्म हुआ, इसके बाद इनको क्या दिया गया, भारत रत्न दिया गया। इन्होंने नीलम संजीव रेड्डी को हराया था। नीलम संजीव रेड्डी आगे राष्ट्रपति बनेंगे। ये भारत के ये जब राष्ट्रपति बनेंगे तो देखिए निर्विरोध चुनकर आएंगे ये, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि नीलम संजीव रेड्डी को किसने हराया था, वीवी गिरी ने यहां पर हराया था। आगे चलते हैं। वीवी गिरी के बाद आते हैं हमारे राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। पहले अल्पसंख्यक राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, और अब आ रहे हैं फखरुद्दीन अली अहमद जो 24 अगस्त 1974 को राष्ट्रपति बने और 11 फरवरी 1977 को इनके पद पर क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। सेकंड अल्पसंख्यक राष्ट्रपति, द्वितीय अल्पसंख्यक राष्ट्रपति बने थे फखरुद्दीन अली अहमद, और पद पर इनकी क्या हो गई, मृत्यु। जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो बनाए जाते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति, और कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे बीडी जंती। 11 फरवरी 1977 को बीडी जंती कार्यवाहक राष्ट्रपति बने और 25 जुलाई 1977 तक ये कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे, और इस दिन क्या हो गए थे, चुनाव होकर नए राष्ट्रपति आ गए थे। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल रहा था कार्यवाहक के रूप में बीडी जंती का, सबसे कम हिदायतुल्लाह का रहा था कार्यकाल कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, और सर्वाधिक लंबा कार्यकाल कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किनका रहा है, बीडी जंती का रहा है। तो सेकंड अल्पसंख्यक राष्ट्रपति बने थे फखरुद्दीन अली अहमद। पद पर मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे बीडी जंती, जो सर्वाधिक लंबे कार्यकाल के लिए रहे थे कार्यवाहक राष्ट्रपति के
रूप में दोस्तों। आगे चलते हैं और छठे नंबर पे आते हैं हमारे नीलम संजीव रेड्डी। वीवी गिरी ने जिनको पहले चुनाव हराया था, लेकिन 25 जुलाई 1977 को ये राष्ट्रपति का चुनाव जीतते हैं और नीलम संजीव रेड्डी क्या बन जाते हैं, राष्ट्रपति। 25 जुलाई 1982 तक 5 साल तक ये क्या करते हैं, अपना कार्यकाल पूर्ण करते हैं, भारत के राष्ट्रपति रहते हैं। ये निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे, निर्विरोध चुनाव जीतकर ये भारत के राष्ट्रपति बने थे। अब तक एकमात्र राष्ट्रपति है जो निर्विरोध चुनाव जीतकर भारत के राष्ट्रपति बने। नीलम संजीव रेड्डी के बाद में आते हैं ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह बने थे 25 जुलाई 1982 को और 25 जुलाई 1987 तक इन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण किया, मतलब 5 साल तक ये क्या रहे, भारत के राष्ट्रपति रहे। ज्ञानी जेल सिंह के बाद में आते हैं आर वेंकटरमन। आर वेंकटरमन दोस्तों, मित्रों, भारत के 2 ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जिन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है। इन्होंने तो राष्ट्रपति तो ये 5 साल ही रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री 4 प्रधानमंत्री बने। एक तो है वेंकटरमन, दूसरे हैं शंकर दयाल शर्मा दोस्तों। पहले बात कर लेते हैं आर वेंकटरमन की। तो ये बनते हैं 25 जुलाई 1987 को राष्ट्रपति और 25 जुलाई 1992 तक ये अपने पद यानी राष्ट्रपति बने रहते हैं। इन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया था। पहले थे राजीव गांधी, दूसरे थे वीपी सिंह, तीसरे थे चंद्रशेखर, चौथे थे पीवी नरसिम्हा राव। राजीव गांधी 1984 से 1989 तक प्रधानमंत्री रहे थे, तो ये बन गए थे 1987 में, तो इनके साथ रह गए। वीपी सिंह बने थे 1 दिसंबर 1989 को और 10 नवंबर 1990 तक ये प्रधानमंत्री रहे, तो अभी ये 1992 तक है, तो ये भी क्या इनके कार्यकाल में है। आगे चंद्रशेखर बनते हैं 10 नवंबर 1990 को और 21 जून 1991 तक ये क्या रहते हैं, प्रधानमंत्री। तो अभी भी 1992 से 1991 में हम चल रहे हैं, तो ये क्या है, आर वेंकटरमन के समय ही प्रधानमंत्री है। फिर बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव, 21 जून 1991 और 16 मई 1996। 1991 बन गए, तो 92 से पहले 91 में बन गए, मतलब ये भी क्या है, इनके साथ ही प्रधानमंत्री है। तो 4 ऐसे प्रधानमंत्री, राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, जिनके साथ वेंकटरमन ने क्या किया है, काम किया है। ये थे 8 नंबर के हमारे राष्ट्रपति वेंकटरमन। इनके बाद हमारे राष्ट्रपति बनते हैं शंकर दयाल शर्मा। 25 जुलाई 1992 ये राष्ट्रपति बनते हैं और 25 जुलाई 1997 तक भारत के राष्ट्रपति ये रहते हैं। शंकर दयाल शर्मा ने भी 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है। पहले है पीवी नरसिम्हा राव, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, एचडी देवगौड़ा, इंदिरा कुमार गुजराल। देखिए मित्रों, 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री हैं। 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। 1996 में चल रहे हैं, जबकि 1997 तक ये क्या है, हमारे राष्ट्रपति है। 1 जून 1996 में बनते हैं एचडी देवगौड़ा और 21 अप्रैल 1997 तक रहते हैं प्रधानमंत्री। 21 अप्रैल 1997, ये जुलाई में हटे, तो 21 अप्रैल 1997 में इंदिरा कुमार गुजराल बन जाते हैं, जो 19 मार्च 1998 तक प्रधानमंत्री रहते हैं। मतलब इन चारों के साथ शंकर दयाल शर्मा ने काम किया है। ये थे शंकर दयाल शर्मा 9 नंबर के राष्ट्रपति। आगे चलते हैं 10 नंबर के राष्ट्रपति में। 10 नंबर के राष्ट्रपति है के.आर. नारायण। 25 जुलाई 1997 को ये राष्ट्रपति बने और 25 जुलाई 2002 तक ये राष्ट्रपति रहे। 1997 से 2002 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे के.आर. नारायण, जो थे भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति। भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन बनकर आए हैं? के.आर. नारायण बनकर आए हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति थे। जो के.आर. नारायण है, ये राष्ट्रपति बनने से पहले क्या थे? उपराष्ट्रपति थे, तथा उससे पूर्व ये भारतीय विदेश सेवा के राजदूत स्तर के अधिकारी भी रहे। ये थे के.आर. नारायण। के.आर. नारायण के बाद भारत के राष्ट्रपति बनते हैं डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। 25 जुलाई 2002 को ये राष्ट्रपति बने और 25 जुलाई 2007 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे।
इनको भारत रत्न मिला था 1997 में राष्ट्रपति बनने से पहले। इन्हें वैज्ञानिक राष्ट्रपति भी कहा जाता है। किनको? एपीजे अब्दुल कलाम को। भारत के वैज्ञानिक राष्ट्रपति कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। इन्होंने निम्न पुस्तकें लिखी, कौन कौन सी? विंग्स ऑफ फायर, विजन 2020, इग्नाइटेड माइंड्स, मिशन इंडिया, माई जर्नी। ये 5 पुस्तकें हैं जिनसे आपको क्वेश्चन बनकर आ सकता है। इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, ध्यान से इनका नाम याद जरूर कर लें। ये पांचों के पांचों पुस्तकें एपीजे अब्दुल कलाम की थी दोस्तों। आगे देखिए, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किस राष्ट्रपति के नाम को जाना जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को। इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वर, तमिलनाडु के अंदर। टीएन यानी तमिलनाडु, रामेश्वरम जगह है तमिलनाडु में, वहां पर 15 अक्टूबर 1931 को इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु हुई थी इनकी 27 जुलाई 2015 को। 27 जुलाई 2015 को शिलोंग मेघालय के अंदर। कहां पर? शिलोंग मेघालय के अंदर। इनकी जब मृत्यु हुई तो ये उस समय भाषण दे रहे थे और इनके अंतिम शब्द क्या थे? पृथ्वी को रहने योग्य कैसे बनाया जाए। इतना बोलते ही इनकी हृदय गति रुक गई थी दोस्तों। तो एपीजे अब्दुल कलाम के अंतिम शब्द थे कि पृथ्वी को रहने योग्य कैसे बनाया जाए। ये बने थे 11 नंबर के हमारे यहां पे राष्ट्रपति। इनके बाद आते हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो राष्ट्रपति बनी थी 25 जुलाई 2007 को और 25 जुलाई 2012 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। पहली महिला राष्ट्रपति थी ये। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी। इनके बाद बने थे प्रणब मुखर्जी, जो 25 जुलाई 2012 को राष्ट्रपति बने और 25 जुलाई 2017 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। 2012 से 2017 तक प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति रहे। प्रणब मुखर्जी के बाद भारत के राष्ट्रपति बनते हैं रामनाथ कोविंद, जो 25 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति बने और वर्तमान में ये हमारे राष्ट्रपति है दोस्तों। दूसरे दलित राष्ट्रपति, यह हैं दूसरे दलित राष्ट्रपति। इनका संबंध यूपी राज्य के कानपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र से है, यानी कि ये यूपी जिले के कानपुर जिले से आते हैं। ये बीजेपी के कोषाध्यक्ष भी रहे हैं, कोषाध्यक्ष पद पर ये पूर्व में रहे हैं। 2015 से 2017 तक ये बिहार के राज्यपाल थे। जब इनको राष्ट्रपति बनाया गया उससे पहले ये क्या थे? 2 साल तक बिहार के राज्यपाल थे। ये क्रम की दृष्टि से 15वें तथा व्यक्तिगत दृष्टि से ये 14वें भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बने दोस्तों। तो ये थे भारत के राष्ट्रपति। कैसी लगी आपको आज की क्लास? जल्दी से कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।